ठीक है। आपको हम पढ़ रहे थे हम लोग कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक को बोला जाता है अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका, ठीक है। और यूकैरियोटिक में बोला जाता है विकसित कोशिका, विकसित कोशिका, ठीक ना। विकसित कोशिका में हम लोगों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, विकसित हैं। और जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं या फिर वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, इन सब के जो कोशिका, ये भी तो एक कोशिकीय है, ठीक ना। ये क्या है, ये होते हैं एक कोशिकीय और ये होते हैं बहुकोशिकीय, ठीक ना। यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मतलब कि जैसे बड़े जानवर हुए, ठीक ना, जैसे मानव हुआ, पशु हुआ, ठीक ना, हाथी, घोड़ा, बैल, ठीक ना, गाय, मानव, ये सब किस में आएंगे, तो इसमें यूकैरियोटिक में, यानी विकसित कोशिका है इनका, ठीक ना। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा अविकसित कोशिका। जैसे कोरोना हो गया, कोरोना क्या था, अविकसित है, ठीक ना। कोरोना हो गया या विषाणु, कोई और वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या क्या है, सब अविकसित है, ठीक ना। तो इसमें सिंपल सा पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, ठीक ना। तो आपको बता ही चुके हैं प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। पहले नंबर तो 70S का निर्माण होता है, ठीक ना। राइबोसोम जो कहता है, राइबोसोम जो होता है वो 70S का निर्माण किसमें करता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक ना। 70S का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली नहीं होता है, ठीक ना। जैसे हम लोगों की जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से प्रॉपर एक झिल्ली में बंद रहता है, ठीक ना। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये प्रॉपर झिल्ली में बंद नहीं रहता है, ठीक ना। ये इसी जीव द्रव्य होते हैं या जीव द्रव होता है, कोशिका द्रव, उसी द्रव में रहता है, ठीक ना। उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वही इसका रक्षा करता है न्यूक्लियस का। और हम लोगों में एक कोशिका, एक पतला से झिल्ली होता है जो हम लोगों के न्यूक्लियस को सुरक्षा देता है ताकि उसके इन्फॉर्मेशन में कोई छेड़छाड़ ना हो सके, ठीक ना। एक न्यूक्लियस होता है, एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा और एक इसमें एक जीव द्रव्य पाया जाएगा, जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाता है। इसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक ना, आरएनए, ठीक ना। इसमें आरएनए पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक ना। और इसमें क्या करता है, क्या होता है कि आरएनए के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि भोजन के निर्माण वगैरह करने में हेल्प करता है और ये उसी से जीवित रहते हैं। अच्छा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनको आगे पीछे जाने के लिए एक सिलिया और एक फ्लैजेला होता है, ठीक ना। सिलिया फ्लैजेला जैसे कि एक कोशिका हुआ, कोशिका के ऊपर जो होगा ये कांटेदार टाइप का होता है, इसको सिलिया बोला जाता है, ठीक ना, इसको सिलिया बोला जाता है। और इसी में एक पूंछ टाइप का होता है, इसको फ्लैजेला बोला जाता है, ठीक ना। इसको फ्लैजेला बोला जाता है, इसको फ्लैजेला, इसको सिलिया, ठीक ना। सिलिया कांटेदार होता है, फ्लैजेला। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा और एक आरएनए होता है, आरएनए इसी में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक ना। एक क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, एक राइबोसोम होता है, ठीक ना। राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है इसमें, ठीक ना। इतना सब होता है ये प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आपको बताए थे, यूकैरियोटिक में
आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, यूकैरियोटिक में आपको बताया था कि इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, डीएनए पाया जाएगा, और क्या पाया जाता है, इसमें जीव द्रव पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें क्या सिलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, सिलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, सिलिया फ्लैजेला इसमें भी पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका आगे पीछे होती है तो ये सिलिया फ्लैजेला की वजह से ही होती है, इसमें हाथ पैर थोड़ी ना होते हैं, ठीक ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बताया ना, सिलिया फ्लैजेला पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाएगा, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, इसमें जो राइबोसोम होगा वो 80S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक ना, 80S, इसमें 80S बनता है, 80S समझ गए आप, 80S वो प्रोटीन होता है जो राइबोसोम द्वारा बनाया जाता है यूकैरियोटिक में, ठीक ना, और प्रोकैरियोटिक में 70S बनाया जाता है, ठीक ना, ये सब होता है, ठीक है। अब इतना समझ गए, यही होता है इस जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में यही अंतर होता है, ज़्यादातर बुक में यही दिया होता है, ठीक ना, यही सब पूछता रहता है बार बार, ठीक ना। इसमें गल्ज बॉडी पाया जाएगा, ठीक है, जो आपको बताए थे कोशिका में क्या क्या पाया जाएगा वो सब इधर पाया जाएगा, और इसमें अब विकसित होता है तो इसमें कुछ कम पाया जाता है। देखो इसमें जो हम लोगों का डीएनए होता है, ठीक ना, वो डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, इसमें ऐसे ऐसे डंडी होता है, ठीक ना, और जो इसका होता है ना, इसका डीएनए जो होता है ये अविकसित होता है, तो अविकसित कैसे होगा, इसका आधा क्या होता है, आधा डीएनए होता है, ठीक ना, ये भी अविकसित होता है, तो आरएनए में आधा होगा और डीएनए में पूरा होगा, ठीक ना। तो यही अविकसित और विकसित की कहानी है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ठीक ना, जो समझना है वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना, आप इसके बारे में नॉलेज ले चुके हैं, तो इसको फिर एक ही चीज़ को बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक, आपको बताए थे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक ना, राइबोसोम है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना, एक होता है वैक्यूल है, बाकी जो द्रव्य हैं, इतना बताए थे, ठीक ना। अच्छा, हमें ये तो सब पढ़ चुके, ये सब पढ़ चुके। अच्छा, ये कोशिका जो केंद्रक होता है ना, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, ये क्या होता है, न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक ना, ये मत सोचिएगा कि ये केंद्र में है तो कुछ और बना होगा, नहीं, सब प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक ना, जो हमारा डीएनए वगैरह होता है, जीन वगैरह सब किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। देखो केंद्रक की खोज किसने किया था, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक ना, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन को याद करना बहुत आसान है, ठीक ना, जैसे ये क्या है कि ये कोशिका के बीच में पाया जाएगा, कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या पाया जाएगा, कोशिका के बीच में पाया जाएगा, उसी तरह से जो फल होता है, ठीक है, जो फल होता है, कोई भी फल होगा
तो उसका जो बीज होता है ना वो कहाँ पाया जाएगा, उस फल के अंदर पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा, सेंटर में पाया जाता है। जैसे खजूर ले लीजिए, छुहारा ले लीजिए, ठीक ना, छुहारा ये सब क्या होगा। जैसे आम ले लीजिए, तो आम का जो बीज होता है कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। छुहारा का बीज कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है ना भाई, भूरा कलर का होता है, उसके केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है। तो आप इसे से याद कर लीजिए, ऐसे एक ट्रिक बना के कि एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे याद कर लीजिए कि जो न्यूक्लियस है वो केंद्र में है, और इसका खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। उसी तरह से जिस तरीके से कि खजूर होता है, ठीक ना, जिस तरीके से खजूर होता है, खजूर के बीज कैसा होता है, तो ब्राउन कलर होता है। खजूर का बीज कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक ना। तो खजूर का बीज केंद्र में होता है, तो केंद्र में न्यूक्लियस भी होता है, और केंद्र का जो उसका बीज होता है वो भूरा कलर का होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मतलब भी भूरा होता है, ठीक ना। तो ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे जो बीज होता है वो ब्राउन होता है तो रॉबर्ट ब्राउन, और जो फल है मान लीजिए छुहारा हुआ या फिर खजूर हुआ, उसका बीज ब्राउन होता है तो ब्राउन से रॉबर्ट ब्राउन, और जो छुहारा हुआ उसका केंद्र में पाया जाता है छुहारा, छुहारा के बीच में पाया जाता है कौन, उसका बीज, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस उसको कर लीजिए और इससे ब्राउन को याद कर लीजिए, ठीक ना, रॉबर्ट ब्राउन, समझ गए, ठीक है। छुहारा का जो बीज होता है वो कैसा होता है, तो ब्राउन कलर होता है, तो उससे ब्राउन हो गया। और छुहारा का बीज कहाँ पाया जाएगा, सेंटर में पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ये पूछ लेता है कभी कभी, बहुत कम पूछता है लेकिन कभी कभी, अब एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, दिमाग में आ गया तो उठा के पूछ ही लेगा, ठीक ना। तो जानना सब कुछ चाहिए आपको। अच्छा, एक वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक थे, कौन, वाल्डेयर, एक वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से इस कोशिका को देखना शुरू किए तो ये केंद्रक दिखा, ठीक। इस केंद्रक में और अच्छे से झांकना शुरू किए, और थोड़ा जूम किए, उसको झांकना शुरू किए, तो उनमें इस केंद्रक में उनको ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन दिखा, ठीक ना। तो देखे तो वो कहे कि हाँ कुछ होगा, डिजाइन वगैरह है तो कुछ होगा इसमें। उसके बाद इसको छोड़ दिए। अगर यही खोज किए होते, इसको और अच्छे से देखे होते कि क्या है, तो इनको कुछ मिला होता, लेकिन ये इसको इतना ही देखे और इसको छोड़ दिए, कहे कि हाँ एक संरचना है, कुछ होता होगा, इस टाइप की संरचना देखे। उसके बाद इसके बाद आए वाल्डेयर के बाद आए, वाल्डेयर ने इसको जब देखा तो इसको कहा कि ये केंद्र में है, ये क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक ना। ये जो संरचना दिख रहा है इसको इन्होंने डीएनए नाम दिया, और कहा कि ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोजोम है, ठीक ना, इसको क्रोमोजोम नाम दिया। हम डीएनए बोल दिए, सॉरी, इसको क्रोमोजोम कहे, ठीक है। और ये कहे कि क्रोमोजोम ये 46 होते हैं, कितना होते हैं, 46 होते हैं, या 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े या टोटल 46, ठीक ना। क्रोमोजोम जो होता है वो कितना होगा, 46 होगा या 23 जोड़ा होगा, कौन किए कहे थे, तो वाल्डेयर ने कहा था, ठीक ना। वाल्डेयर कहे थे कि ये 46 हैं और टोटल 23 जोड़े हैं, ठीक ना। उसके बाद इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, कार्लसबर्ग, ठीक ना। कार्लसबर्ग जब आए तो इसको, इस संरचना को इसको देखने लगे, तो ये संरचना उनको कुछ इस टाइप का दिखा। कार्लसबर्ग ने जब इसको, इस संरचना को अच्छे से अध्ययन करना शुरू किया, ठीक ना, कौन किए, कार्लसबर्ग, ठीक ना। कार्लसबर्ग जब इस संरचना को देखने लगे ध्यान से, तो उनको एक रिंच टाइप का दिखा। वो रिंच टाइप के देखे जब इसको, तो कहे कि ये क्या है, ये डीएनए है, इसको क्या नाम दिए, डीएनए। तो कार्लसबर्ग
किसका खोज किए थे? तो डीएनए का। डीएनए की खोज किसने किया था? तो कार्लसबर्ग ने किया था, ठीक ना। अच्छा, फिर इन्हीं के एक चेले थे, ठीक ना, जिसको, ठीक ना, इन्हीं के जैसे नहीं होते हैं कि बहुत लोग, एक हेड होता है, उसके नीचे 2 लोग 3 लोग 4 लोग काम करते हैं, तो ऐसे ही कार्लसबर्ग जो थे ये हेड थे, इसका नाम डीएनए दे दिए। और इनके जो असिस्टेंट थे उसमें एक कौन थे? एक वाटसन और एक क्रिक थे। कौन? एक वाटसन और एक क्रिक थे। वाटसन और क्रिक थे, ठीक। इन्होंने क्या किया कि इस रिंच वाली संरचना को, ठीक ना, इस रिंच वाली संरचना को यहाँ से पकड़ के पैर खींचने लगे, ठीक ना। इस रिंच वाली संरचना में ये पैर खींचने लगे तो इनको इस टाइप का डिजाइन निकलने लगा, स्प्रिंग टाइप का, गोल गोल, ठीक ना, या स्प्रिंग टाइप का, या स्प्रिंग टाइप का एक डिजाइन निकलने लगा, ठीक ना। स्प्रिंग टाइप का क्या होगा? एक डिजाइन निकलने लगा। तो इस गोल डिजाइन का खोज कौन किए थे? वाटसन और क्रिक ने किए थे, ठीक ना। वाटसन और क्रिक इस क्रोमोसोम के जो पैर था इसको खींचना जब शुरू किए तो ये लंबा सा बढ़ने लगा और स्प्रिंग टाइप का दिखने लगा। तो जब ये दिखने लगा इस टाइप का तो इसका डिजाइन कौन दिए थे? वाटसन और क्रिक ने इसका डिजाइन दिए। यहाँ तक छोड़ दिए। इसके बाद एक आए थे जोहान्सबर्ग। कौन आए? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। जोहान्सबर्ग आए। फिर इस जोहान्सबर्ग जी ने क्या किए कि इस जो स्प्रिंग टाइप का खींचा हुआ था, ठीक ना, जो स्प्रिंग टाइप का ये खींचा हुआ था, ठीक ना, उसको और खींचने लगे। जब और खींचने लगे तो ये कुछ इस टाइप का डिजाइन बन गया, ठीक है, इस टाइप का डिजाइन बन गया, ठीक ना। जब इसके पैर को जोहान्सबर्ग ने और खींचा तो ये एक डिजाइन बनने लगा और इस डिजाइन में देखे वो कि इस टाइप का इसमें डंडी टाइप का है, ठीक ना, एक सीढ़ी नुमा, ठीक ना, इस टाइप का ये देखे। इसको इन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं, ये बल्कि जीन है, ठीक ना। क्या है? जीन। इसको जीन नाम दिए। समझ में आया? जो वाल्डेयर थे ये क्रोमोसोम का खोज किए, उसके बाद जोहान्सबर्ग जीन का खोज किए और उस इसमें ये आए थे, कौन? कार्लसबर्ग आए तो इस डीएनए का नाम दिए और उनके जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने इसका डिजाइन दिया, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि डीएनए की खोज कौन किए थे, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो कार्लसबर्ग, ठीक ना। डीएनए ही पूछा जाता है, जीन की खोज जोहान्सबर्ग, जैसे जोहान्सबर्ग जैसे जीन, ठीक ना। तो ये आसान हो गया याद करना, ठीक है। तो केंद्र में यही इतना पाया जाता है, ठीक ना। इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप भी सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ठीक ना। आप इकट्ठा थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसको तो आप लिखे हैं। जैसे गाल्जी बॉडी पूछा जाता है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी की खोज कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी, कैमिलो। अरे ये कभी कभी जो होता है ना, जो अच्छे लेवल पे, जैसे यूपी पीसीएस होगा, ठीक ना, लोअर पीसीएस हुआ, कभी कभी ये क्वेश्चन उठा के डाल देता है, ठीक ना, उठा पूछ देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हुआ,
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? तो अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन, इसको याद करना तो और आसान है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था कि इस टाइप का संरचना होता है, ठीक है। आप इसको, इसमें एक क्रिस्टी होता है, क्रिप्ट साइकिल चलता है, ये क्रिस्टी कहा जाता है। आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे है, ये क्या है? कह दीजिए कि ये उल्टा पुल्टा है, ठीक ना। क्या है? उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा से आप कह सकते हो अल्टमैन, ठीक ना। उल्टा अल्टमैन, उल्टा अल्टमैन। आप एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? उल्टा पुल्टा क्रिस्टी होता है। उल्टा पुल्टा का मतलब अल्टमैन हो गया, ठीक ना। आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद एक होता है लाइसोसोम। पूछा जाता है कि लाइसोसोम का खोज कौन किए थे? लाइसोसोम, यहाँ पे देखो, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे बातचीत करने में और उसके साथ साथ पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अकेले रूम में एक कैमरा है, एक हम है, एक माइक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, उतना इंटरेस्टेड नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। अगर हमारे साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो हम स्कूल में वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक ना। मामदा में आप पूछ लीजिएगा, मामदा से हम दोनों के पास में है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि हमसे ऑफलाइन पढ़ना, तो वो फिर हमसे संपर्क कर सकता है। वंदे भारती नेशनल स्कूल पे वहाँ पे हैं, तो वहीं अपना पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। तो जिनको अगर ठीक लगे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए ऑफलाइन बैच फिर शुरू कर दिया जाएगा स्कूल से बाहर, ठीक ना। लाइसोसोम का खोज कौन किए थे? लाइसोसोम का खोज डी डुबे, ठीक ना। डी डुबे। लाइसोसोम याद करने का एक ट्रिक बना लीजिए। लाइसोसोम ऐसा काम करता है, जैसे लाइसोसोम कैसा काम करता है? तो लाइसोसोम आप जानते हो कि कोई भी कोशिका का कोई भी पार्ट या कोशिका ही अगर काम करना बंद कर देता है या उसमें कुछ खराबी आती है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उसको गला देता है, उसको मार डालता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोशिका अगर कुछ भी खराबी आए तो लाइसोसोम उसको ले डूबेगा। लाइसोसोम को जब कोई दिक्कत हुआ तो वो क्या करेगा? सबको ले डूबेगा। कोशिका के जितने भी पार्ट हैं उसको सबको क्या करेगा? ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जल अवघटक एंजाइम पाया जाता है, और वो जिसके ऊपर छिड़केगा, जिसके ऊपर अपना भभूत डालेगा, वो क्या होगा? भस्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे कह लो कि कोशिका में लाइसोसोम पाया जाएगा और उसको कोई छेड़ा तो क्या होगा? फिर वो फट जाएगा, और फटेगा तो सबको ले डूबेगा। ले डूबे, डूबे से डी डूबे, ठीक ना। लाइसोसोम ले डूबेगा, डी डूबे, ले डूबे, डे डूबे, ले डूबे, डी डूबे, ठीक ना। लाइसोसोम क्या करेगा? जब फटेगा सबको ले डूबेगा, और ले डूबे से मतलब डी डूबे। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक ना। याद करना आसान है, ठीक ना। एक ट्रिक बना लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक ना। आइए थोड़ा सा आरएनए के डीएनए के बारे में बस उतना ही था। और उसको डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। इसके बारे में आगे पढ़ा जाए, आगे फिर बढ़ा जाए। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। अब डीएनए को ही देखा जाए। सबसे पहले तो ये सवाल आता है, हमारे जो वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक कौन थे? हमारे महान वैज्ञानिक थे एक हरगोविंद खुराना। हरगोविंद का खुराना का नाम आप सुने होंगे, सबसे बहुत फेमस थे अपने समय में। आज भी उनका नाम लिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, ठीक है। वो इन्होंने क्या किया था कि डीएनए को डीएनए को प्रयोगशाला में बदला था, ठीक ना। चेंज किया था, एक्सचेंज किया था। किसमें? लैब में चेंज किए थे। किसको? डीएनए को, ठीक ना। डीएनए को लैब में किसने चेंज किया था? तो हरगोविंद खुराना ने, ठीक ना।
भारत में भी वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब यहाँ के वैज्ञानिक को अच्छा पैकेज, ठीक है, और उनका रख रखाव, उनका मान सम्मान, मतलब जितना विदेश विदेश में मिलता है, शायद हमें लगता है कि उससे थोड़ा सा, ठीक है, हल्का डाउन होता है। तभी तो यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के अच्छे अच्छे जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं विदेश, वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है, वहाँ पे जाके वही काम करते हैं, खोज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो विदेश का नाम होता है। अगर वो वैज्ञानिकों का पैकेज, उनका रख रखाव, उनका हर एक चीज़ का ध्यान अगर सरकार करने लगे तो वो वैज्ञानिक भारत में ही रहेंगे, और भारत में रह करके और जो आविष्कार करेंगे उसमें भारत का नाम होगा, भारत का नाम रोशन होगा, भारत अपने आप को डेवलप करेगा। लेकिन ठीक है, बाकी सब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो हम लोग बस यही कह के खुश रह सकते हैं कि ये भारत से बिलोंग करते हैं, बस भारतीय मूल के, इतना ही कह के खुश रह सकते हैं, और बाकी तो सारा काम ठीक ना। आइए डीएनए के बारे में देखा जाए। डीएनए, इसको क्या बोला जाता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसको पॉलीन्यूक्लियस भी बोला जाता है, ठीक ना, पॉलीन्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक ना, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना, इसको पॉली भी बोला जाता है। डीएनए दो प्रकार से होता है, अरे दो प्रकार का, इसको दो प्रकार में बांट देते हैं, दो भाग में, ठीक ना। डीएनए को कितने भाग में? दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फोरस, एक होता है फास्फोरस, फास्फोरस या फिर, ठीक ना, फास्फोरस, एक होता है फास्फोरस और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक ना। न्यूक्लियोसाइड के दो भाग होते हैं, ठीक ना, न्यूक्लियोसाइड के दो भाग होते हैं। एक होता है शुगर, क्या होता है? एक होता है शुगर होता है, और दूसरा भाग होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये मुख्य भाग होता है डीएनए का, ठीक ना। डीएनए का क्या होता है? मुख्य भाग होता है, डीएनए का ये मुख्य भाग होता है। शुगर में जैसे राइबोज हो गया, राइबोज हो गया, ठीक ना, डीऑक्सीराइबोज हो गया, ये क्या है? शुगर है, जिस वर्ड के लास्ट में ओज लग जाए, ठीक है, वो क्या होता है? वो मीठास होता है, ठीक ना, और वो क्या होता है? शुगर में ही आता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, वो सब क्या है? मीठा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक ना, ये क्या है? सब मीठा है, और मीठा है तो क्या है? शुगर है, ठीक ना। तो डीएनए में भी शुगर पाया जाता है, जिसको राइबोज बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है ना। तो ये नाइट्रोजन के भी दो भाग होते हैं, नाइट्रोजन बेस के, ठीक ना। नाइट्रोजन बेस के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, एक को बोला जाता है प्यूरिन और एक को बोला जाता है पाइरिडमीन। एक को बोला जाएगा प्यूरिन और एक को बोला जाता है पाइरिडमीन, ठीक है। हमें लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा कवर लगता होगा, हमें भी लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। तो दिक्कत यह है कि अब यहाँ पे अकेले, अब समझ ही रहे हैं आप लोग कि जब बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे को समझाना, पूछना, बताना, तो समझ में आता है कि अगले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। वहाँ पे डायरेक्ट आदमी जब कुछ समझाता है तो उसके बाद बच्चों से पूछ लेता है कि भाई तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें कन्फ्यूजन करता है,
दिमाग में बार बार एक प्रेशर करता है कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो ये होता है, तो मेंटली थोड़ा सा वो करता है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, आपके साथ रहते रहते आदत हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है ना, अभी ये दूसरा डे है, दूसरा मतलब आगे दूसरा वीडियो है, तो सेकंड वीडियो में अभी थोड़ा सा ये चलेगा एक आध हफ्ते, उसके बाद धीरे धीरे आदत सा हो जाएगा, फिर आपको बताने में समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जैसे क्लास में रहते हैं वैसे यहाँ भी रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक ना, बस थोड़ा सा दिक्कत है। प्यूरिन में क्या होगा, ठीक ना, प्यूरिन में ए और जी, ठीक है, टी, और इसमें होता है टी और सी, टी और सी। आप सोचेंगे ये AGTC क्या होता है, देखो ये और यहाँ से टी, यहाँ से जी और यहाँ से सी कर लो, ठीक ना। ए फॉर होता है एडिनिन, ठीक ना, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, ए फॉर एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन। एक होता है ग्यूरिन, ग्यूरिन है ना, हाँ ग्यूरिन, ग्यूनिन क्या है जी, गुआनिन है जी, ठीक है, क्या है गुआनिन, गुआनिन। एक होता है गुआनिन और एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक ना। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन में डबल बांध होता है और गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बांध होता है, ठीक ना। ये भाई पूछा जाता है, ठीक ना, ये पूछ लिया जाता है कि थाइमिन किस भाग में पाया जाता है, तो पायरिडमिन में। ये साइटोसिन किस में पाया जाएगा, तो पायरिडमिन में। गुआनिन प्यूरिन में, एडेनिन किस में पाया जाएगा, प्यूरिन में, ठीक ना। पूछा जाता है कि एडेनिन और थाइमिन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो क्या होगा, सेकंड बॉन्ड, ठीक ना। एडेनिन थाइमिन में कौन सा बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड, ठीक ना। ये हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है, कभी कभी डीपली जब क्वेश्चन बनाता है तो पूछ लेता है, ठीक ना। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ये जो थाइमिन होता है, ठीक ना, आरएनए में ये थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, ठीक ना। एक होता है यूरेसिल, क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा है, ठीक ना। यूरेसिल क्या होता है, यूरेसिल होता है, सेम स्ट्रक्चर वही रहता है, बस आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ये दोनों में से पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बनता है डीएनए आरएनए पे ये, और बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि थाइमिन किस में पाया जाता है, तो डीएनए में। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में, ठीक ना। और ये यूरेसिल और एडेनिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे, बॉन्ड वही रहता है, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। सेम टू सेम रहेगा, बस वही चीज़ यूरेसिल हो जाता है आरएनए में, ठीक ना। अब आइए पढ़ते हैं आरएनए का कार्य। ये डीएनए हो गया, डीएनए में और कुछ है भी नहीं, ठीक ना, डीएनए में और कुछ नहीं है, ठीक ना। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी आगे और पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा और बताएंगे, ठीक है। तो कुछ पार्ट बचा है जो आगे अभी बताएंगे। आरएनए किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक में, ठीक ना। देखो एक होता है डीएनए
एक होता है RNA, ठीक है। क्या लिख दिए हम तो, RNA, ठीक ना, RNA। और RNA क्या बनाता है? प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक ना। RNA क्या बनाएगा? प्रोटीन, ठीक। एक होता है, चलो अभी बता रहे हैं उसको। जब DNA से RNA में, आप ये चीज़ बताओ कि हम DNA से RNA में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अभी आपको बताए हैं कि DNA को चेंज, लैब में DNA को चेंज कौन किए थे? तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि DNA को लाइब्रेरी में, फिर लाइब्रेरी, बार बार लाइब्रेरी, असल बात लाइब्रेरी नहीं, लैब में, ठीक ना, प्रयोगशाला में। हरगोविंद खुराना जी ने लैब में क्या किए थे? इसको चेंज किए थे, DNA को। लाइब्रेरी, बार बार लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाना है ना, तो वो बार बार दिमाग में आ रहा है, ठीक ना। चेंज किए थे। तो आप जानते हो कि DNA से RNA में चेंज किया जाता है, RNA से DNA में चेंज किया जा सकता है। RNA जब एमिनो एसिड का निर्माण कर देगा, एमिनो एसिड से क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा, तो फिर इससे DNA RNA नहीं बन सकता, ठीक ना। प्रोटीन बन जाएगा तो फिर वो मांस में लग जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है, देखो, जब DNA से RNA में चेंज होता है, जब DNA से RNA में चेंज होता है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। जब DNA से RNA में चेंज होता है, DNA को RNA में चेंज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, चेंज किया जाता है, चेंज किया ही क्यों जाता है? जो हमारे मशीनें हैं ना, जैसे RT-PCR, एक वो होता है RT-PCR, आप इसका नाम सुने होंगे RT-PCR का, ठीक ना। RT-PCR का नाम सुने होंगे। ये होता है रिवर्स, इसका ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक ना। इसका होता है पॉलीमर, इसका होता है चैन, इसका होता है रिएक्शन, ठीक ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर, चैन रिएक्शन, ठीक ना। चैन इसका CHAIN, ठीक ना, CHAIN, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर, चैन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर, चैन रिएक्शन। जैसे ये मशीन क्या करता है कि ये मशीन सिर्फ DNA को ही पहचान सकता है, ठीक है। जो DNA होता है सिर्फ उसी को पहचानता है। कौन? ये RT-PCR। नहीं कहते हैं DNA जांच कराओ, तो DNA जांच करने का काम कौन करता है? RT-PCR करता है। ये RNA को नहीं पकड़ पाता है, ठीक ना, RNA को ये नहीं पकड़ पाता है। तो जब कोई बीमारी आता है, वायरस वगैरह, ठीक ना, जब कोई वायरस वगैरह आता है, शरीर में घुस जाता है, तो उस वायरस में भी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में RNA होता है। RNA को मशीन पकड़ नहीं पाती है, तो उस RNA को क्या किया जाता है? DNA में चेंज किया जाता है, ठीक ना। किसके किसके क्या कहलाता है? जब DNA में चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक ना। RNA को DNA में चेंज किया जाता है, फिर इससे ये RT-PCR किया जाता है, तो उसमें पकड़ में आता है, ठीक ना। जब कोरोना आया था, तो कोरोना में कोई भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उसमें होता है क्या है? एक न्यूक्लियस होगा, एक राइबोसोम होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक ना। 3 से 4 चीज़ होते हैं, बाकी जीव द्रव होते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है, तो वो विकास बहुत जल्दी करते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियस में क्या होगा? हमारे न्यूक्लियस में DNA होता है, उनके न्यूक्लियस में RNA होता है, ठीक ना। तो RNA को मशीन पकड़ता नहीं है,
RT-PCR। तो पकड़ने के लिए उस कोरोना के, जैसे कोरोना ही आया था तो कोरोना में क्या होता है, RNA होगा, प्रोटीन का है, RNA होगा, तो इसको RT-PCR पकड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए कोरोना की जांच करने में टाइम लग रहा था, ठीक ना। उसको जांच करके उसके बाद उसके इलाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोई भी कोरोना आता है तो न्यूक्लियस पर ही क्या करता है, अटैक करता है। कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले वो न्यूक्लियस पर ही अटैक करेगा और न्यूक्लियस के पास ही जा कर के बैठ जाएगा, ठीक ना, उसको ख़त्म कर देगा। उसके उसमें जो DNA होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसी को चेंज कर देता है, ठीक ना। जो कोशिका का केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA है, DNA के में जीन है और जीन में क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी वायरस आता है तो उसको ये DNA का इन्फॉर्मेशन या जीन का इन्फॉर्मेशन चेंज करने का उसमें क्षमता होती है। तो वो क्या करता है कि उसका इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा, फिर कहेगा, जब चेंज कर देगा वायरस तो वो बन जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर बैठ जाएगा। और जैसे न्यूक्लियस सारे पार्ट को आदेश दे रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम एनर्जी बनाओ, राइबोसोम तुम प्रोटीन बनाओ, या लाइसोसोम इसको गला दो, वैक्यूल तुम पानी भरो, गॉल्गी बॉडी तुम एनर्जी पहुंचाओ, ये सब काम कर रहा था ना न्यूक्लियस। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आखिर में कहाँ था, तो DNA में था। और ये जाता है तो ये गधा जाके उस इन्फॉर्मेशन को ही बदल देता है। जब बदल देगा तो वो बैठ के कहेगा कि RNA जो राइबोसोम होगा उसको कहेगा, RNA कहेगा राइबोसोम को, ये राइबोसोम तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो करो, वो सही है, ठीक ना। तो वो कहेगा बताइए सर, तो वो कहेगा कि ऐसा है कि जो हम दे रहे हैं जैसा इन्फॉर्मेशन वैसा करो तुम। तो वो क्या करता है कि जैसा कोरोना का स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का बनाना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो हमारा ही RNA, हमारा ही राइबोसोम, ठीक ना, हमारा ही राइबोसोम RNA बनाना शुरू कर देता है। ये जो होते हैं सेंट्रोसोम, जितने भी पार्ट होते हैं ये मिल करके क्या करेंगे, यही शुरू कर देते हैं, किसका निर्माण करना, कोरोना का ही निर्माण, वायरस का ही निर्माण करने लगता है। हमारे ही बॉडी के सारा पार्ट मिल करके उस वायरस का साथ देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन होता है तो उस ब्रेन पे हावी कौन हो जाता है, वायरस, ठीक ना। जो ब्रेन मतलब हमारा ब्रेन नहीं, जो कोशिका का ब्रेन होता है, ठीक ना, न्यूक्लियस, ठीक ना। तो उस पर क्या होता है, वायरस हावी हो जाएगा और वो अपने जैसा सारा फोटोकॉपी बनवा देगा। फोटोकॉपी मतलब कि जैसा अपने जिस स्ट्रक्चर का अपने रहेगा उसी टाइप का सब बनवा देगा, ठीक ना। इसलिए वायरस खतरनाक होता है। कोई भी वायरस आता है तो उसका पहले वैक्सीन बनता है, ठीक ना। उसकी दवा तुरंत नहीं बन पाती है, उसका दवा बनाने में लगभग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कभी कभी तो बन ही नहीं पाता। जैसे HIV है, HIV भी क्या है, एक वायरस ही है, ठीक ना। कोरोना ही है, कोरोना के अभी तत्काल कितना टाइम हुआ, तो कोरोना के ही ले लो, उसका अभी तक इलाज नहीं बना, मतलब उसका कोई अभी तक दवा नहीं बना है, ठीक ना। प्रॉपर जो मतलब होना चाहिए, जो 100% काम करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन में वो बूस्टर का काम करता है, ठीक ना। वैक्सीन क्या करता है, एक बूस्टर का काम करता है। जब आप वैक्सीन में क्या होता है कि कोरोना के ही फोटोकॉपी टाइप का, जैसे कोरोना का ही कमज़ोर वर्जन, एक होता है मजबूत कोरोना, तो एक होता है कि उसमें जो वैक्सीन होगा उसमें कोरोना का ही कमज़ोर वर्जन को, ठीक ना, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। जब इंजेक्ट किया जाएगा तो हमारा जो WBC होता है वो उसको देख के एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो उसको मारना शुरू कर देता है, कहता है ये कहाँ से आ गया, ये कौन है, पहचान करता है, पहचान करके उसको मारना शुरू कर देता है। तो कभी कभी जैसे वो कमज़ोर तो है लेकिन वो भी तो लड़ेगा, कोरोना भी तो कमज़ोर है, कमज़ोर बना के उसको डाला जाता है शरीर में, कमज़ोर तो है लेकिन वो भी क्या है, कुछ ना कुछ तो लड़ेगा ही। तो WBC से लड़ता है। अब जानते हैं जब हमारा WBC किसी भी बीमारी से लड़ता है तो हमें बुखार आ जाता है, हमारे शरीर के सारे अंग को क्या करता है, सारी चीज़ को एक्टिव कर देता है। तो बुखार आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये सब क्या लक्षण हैं, हमारे कोशिका क्या होते हैं, हमारे जो WBC हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक ना। जब बीमारियों से लड़ते तो क्या होते हैं, शरीर को एक्टिव कर देते हैं और शरीर क्या होता है, ब्रेन शरीर को गर्म कर देता है, मतलब बुखार लग जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसीलिए जब कोरोना का वैक्सीन लगा था आदमी को तो उसको शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुआ था, 2-3 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह तक सब परेशान हुए थे। किसी को बुखार,
सर्दी जुकाम, ठीक ना, ये सारे लक्षण आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जा रहा था। तो जैसे आपको बताया कि कोरोना क्या था, उसका कमज़ोर वर्जन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, ठीक ना। शरीर के अंदर क्या होता है, कोरोना का कमज़ोर वर्जन इंजेक्ट किया जाता था, और जो हमारा WBC था उसको धीरे धीरे करके मार देता था। तो मारने में लगभग 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह लग जाता था, तो बुखार रहता था। लेकिन जब दूसरा डोज लगा तो वही कोरोना फिर से शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया, ठीक है। तो WBC क्या होता है कि जब एक बीमारी को पकड़ लेता है और उसको हरा देता है, तो उसको हराने की क्षमता अपने पास हमेशा रख लेता है, ठीक ना। उसको मारने की क्षमता अपने पास बना लेता है, ऐसा हथियार बना लेता है कि इस बीमारी जब भी आए तो इसको पहचान करके और इस हथियार से इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो WBC ऐसे अपना इन्फॉर्मेशन रख लेता है, एक्टिव रहता है, ठीक ना। तो जब दूसरा डोज लगा तो उसमें आदमी ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि जब दूसरा डोज लगा था, ठीक ना, वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन जब दूसरा डोज लगा था, तो इसमें जब वही कमज़ोर कोरोना को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो हमारा WBC क्या था, तैयार था। तो वो उस कोरोना को देखते ही पहचान गया कि अरे ये तो भाई पुराना वाला कोरोना है, ये फिर आ गया साला, तो इसको मारो। तो वो तुरंत वही हथियार उठाया, उसको मार करके ख़त्म कर दिया। तो आप ये महसूस किए होंगे जब दूसरा बार आपको लगा होगा, ठीक ना, एंटीबायोटिक या ये वैक्सीन लगा होगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। 1-2 दिन हल्का फुल्का बुखार उखार हुआ, हमें तो बुखार ही नहीं हुआ था जब दूसरा डोज लगा था, तो ठीक ना। तो किसी किसी को हल्का फुल्का प्रॉब्लम हुआ था, तो इस टाइप से चलता रहता है, ठीक ना। समझ गए होंगे आप वैक्सीन का। तो RNA को पकड़ने का काम कौन करता है, RT-PCR करता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। ये RNA को नहीं पकड़ पाता है, DNA को पकड़ पाता है, DNA को पहचान कर पाता है। तो RNA को पहचान करने के लिए RNA को पहले DNA बनाया जाता है, DNA को इससे पहचान कराया जाता है, और फिर उसके हिसाब से उसमें क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक हुआ चाहे वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है, ठीक ना। ऐसे चलता है। अब आइए, DNA से RNA में जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA से DNA में जब आता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जब DNA से ही DNA में किया जाता है, जैसे एक DNA से दूसरे DNA में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको बोला जाता है, DNA से ही जब DNA किया जाता है, ठीक ना। एक सेकंड, ये क्या हो गया, जब DNA से DNA में होता है तो इसको रिप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाएगा, रिप्लिकेशन। जब DNA से DNA में चेंज किया जाता है तो उसको रिप्लिकेशन बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर जब DNA की पहचान हो ही जा रहा है तो DNA को DNA में क्यों, ऐसा क्यों, अभी बता रहे हैं। RNA को जब प्रोटीन बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र। क्या बोला जाएगा, ट्रांसफ़र, ठीक ना। जब RNA को प्रोटीन बन जाता है तो उसको ट्रांसफ़र कहा जाता है। और ट्रांसफ़र के बाद फिर RNA DNA ये सब चेंज नहीं हो पाता है, ठीक ना। प्रोटीन के बाद DNA RNA में चेंज नहीं हो पाता है, ठीक ना। देखो DNA से DNA में चेंज कैसे, जैसे मान लो आप हाइब्रिड कुत्ता देखे होंगे, हाइब्रिड कुत्ता, उसमें क्या होता है कि जो कुत्ता होता है, ठीक ना, कुतिया होती है, उसके जो उसमें लोमड़ी का स्पर्म, ठीक ना, लोमड़ी का जो स्पर्म होता है उससे उसको प्रेग्नेंट कराया जाता है कुत्ते को, और उससे जन्म जो होता है तो उसका जो बच्चा होता है वो लोमड़ी और ये कुत्ते का दोनों का गुड़ाया जाता है, तो उसी को हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक ना। जो नेचुरली ना हो, जिसको कराया जाता है वो हाइब्रिड बोला। जैसे आप इतना बड़ा करेली देखे होंगे, उसका कुछ करेली इतना भी बड़ा होता है, कुछ करेली इतना भी बड़ा होता है, बड़ा भी होता है, बड़ा साइज होता है, करेली इतना भी बड़ा होता है, ठीक ना। आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइएगा तो देखेंगे कि करेली जो होता है ना इतना बड़ा बड़ा होता है, परवल जैसा, ठीक ना। तो उसके DNA को चेंज किया जाता है,
जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसके डीएनए को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसे जो जो छोटे छोटे जैसे कोई आम है, बहुत छोटा फलता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें देखते होंगे कि उसको काट करके दूसरे पेड़ में लगा करके उसको कलम कहा जाता है, तो कराया जाता है। उसके बाद वो भी क्या होता है, बड़ा फलने लगता है, अच्छा फलने लगता है, ठीक ना, उसका भी फल अच्छा होने लगता है। तो ये क्या होता है, उसका डीएनए ही तो चेंज होता है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए में होता है। तो जो हमारे जैसे कि कोई करेली है, ठीक है, उसका डीएनए, अगर उसके डीएनए को निकाल करके लौकी का डीएनए उसमें डाल दिया जाए, ठीक ना, तो वो करेली भी क्या होगा, लौकी जैसा फलने लगेगा, बड़ा बड़ा होने लगेगा। या लौकी के डीएनए में करेली का डीएनए डाल दिया जाए तो करेली टाइप का होने लगेगा, ठीक ना। जैसे घोड़े के अंदर अगर बैल का डीएनए डाल दिया जाए तो बैल और घोड़ा दोनों का मिक्स होने लगेगा, ठीक ना। तो इस यही होता है रिप्लिकेशन, ठीक ना। यही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए में जब चेंज करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए करेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जब बनाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक ना। इसका मतलब आप समझी गए, ठीक है। आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। हमारे शरीर में भी आरएनए पाया जाता है, ठीक है, और वो प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक ना। ये आरएनए क्या करता है कि हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड होता है उसका पहचान करने का, एमिनो एसिड को पहचान करने का काम कौन करता है, तो आरएनए करता है, ठीक ना। आरएनए एमिनो एसिड को पहचान करने का काम करता है। तो आइए देखते हैं कि आरएनए होता कैसा है, क्या क्या होता है, ठीक ना। आरएनए में आरएनए आरएनए 3 टाइप का होता है, ठीक ना। एक होता है एम आर एन ए, एक होता है टी आर एन ए, और एक होता है आर एन ए, ठीक ना। एक होता है आर एन ए। एम आर एन ए क्या होता है, आप जैसे कभी मार्केट गए होंगे, ठीक ना, या कभी मेला वगैरह में गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि जैसे नहीं होता है कि आप मेले में गए, जलेबी वगैरह कुछ खाए पिए, और उसके बाद खड़े होके ऐसे देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं हर चीज़ को, कैसा मेला लगा है, लुक देखते हैं। उसी में कभी कभी आपको दिख जाता है कि कोई आदमी सेम शक्ल का कहीं दिख जाता है, कि कहता है कि ओ भाई तुम्हारे शक्ल का तो वो जा रहा है, देख रहा है। जैसे कभी कभी आप मस्ती मजाक में करते हो तो कहते हो अरे वो तुम्हारी वाली जा रहे हो, मतलब पहचान रहे हो, ठीक ना, कि अरे देखियो भाई तुम्हारी वाली, ठीक ना। तो क्या होता है कि आप किसी को देख करके पहचान जाते हो, ठीक ना। जब पहचानते हो तो क्या करते हो, उसको पकड़ते हो या बुलाते हो। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप मेला या मार्केट में गए, ठीक ना, वहाँ पे कोई चोर आया, ठीक ना, आप दूर से देखे वो कहीं धीरे से किसी दुकान में बैठ के चोरी करने के फिराक में है, आप दूर से देखे तो आप क्या करोगे, देख के उसको पहचान जाओगे, उसका फिराक, उसका हाव भाव, उसको जैसे जो व्यवहार कर रहा है, तो उसको देख कर आप क्या करोगे, पहचान जाओगे, ठीक ना। जब आप पहचान जाओगे तो आप एक्टिव हो जाओगे कि भाई ये चोर है, चोरी करने आया है, तो आप एक्टिव हो जाओगे तो क्या कहोगे, उसको जाओगे पकड़ लोगे, ठीक ना, कि वो कहीं चोरी ना कर ले, उसको पकड़ लोगे। पकड़ करके आप थाने ले जाओगे नहीं, वहाँ मार्केट में भी पुलिस बैठी रहती है, ठीक ना, इसी के लिए कि चोर चाहे कहीं आए तो उसको पकड़ने के लिए, कोई बवाल ना हो जाए। तो आप पकड़ के किसके हवाले कर देते हो, पुलिस के हवाले, पुलिस को देते हो। पुलिस क्या करता है, पुलिस अपने पास रखता है नहीं, पुलिस क्या करता है कि अरे इस पुलिस की बात नहीं, ये पुलिस तो क्या करते हैं कि आपको पहले धमकाएंगे, चालान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमका करके सारा धमकी देने के बाद आप 100 रुपया दे दीजिए, घरे आ जाइए, ठीक ना। तो ये चलता है, ठीक ना, घूस वाला, ठीक ना, 500 रुपये निकालिए दीजिए और चले आइए। तो
ऐसा चोर और 500 रुपये दे करके अपना काम चलाते रहते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर कोई अच्छा मिल जाए तो वो क्या करेगा, चोर को पकड़ के अपने पास तो रखेगा नहीं, नहीं तो भाग ही जाएगा। तो क्या करेगा, उसको ले जा करके थाने में बंद कर देगा, ठीक ना। यही सेम प्रक्रिया यहाँ पे चलता है, ठीक ना। जो mRNA होता है ये मैसेंजर RNA होता है, इसका होता है मैसेंजर, इसको मैसेंजर बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैसेंजर, ठीक ना। ये क्या करता है कि पहचान करने का काम करता है। मैसेंजर RNA ये क्या करता है, किसका पहचान करता है, तो एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का ये क्या करता है, पहचान करता है। कौन, mRNA, mRNA एमिनो एसिड का क्या करता है, पहचान करता है, ठीक ना। जैसे ब्लड में हम जब खाना वाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड में कोई भी चीज़ जब ग्लूकोज में टूटता है एनर्जी बन जाता है और एमिनो एसिड बन जाता है, ठीक ना। तो एमिनो एसिड बन करके हमारे ब्लड में बहता रहता है और हमारा ब्लड पंप करके कहाँ भेज देता है, कोशिका के पास भेज देता है। तो जब कोशिका के पास जाता है तो ये RNA क्या करता है कि वहाँ पे देखता रहता है ब्लड में, ठीक ना, ऐसे झांकता रहता है, देखता रहता है कहाँ कोई एमिनो एसिड मिले उसको पकड़ ले। तो जब किसी एमिनो एसिड को देखता है तो RNA क्या करता है, mRNA जो मैसेंजर RNA होता है वो क्या करता है, उस एमिनो को आराम से पकड़ लेता है। जब पकड़ेगा तो अपने पास तो रखेगा नहीं, मतलब अपने पास रखेगा तो फिर उसको रखाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और जब इसको देखेगा तब तक 4 और किनारे से भाग जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या करता है कि पकड़ के एक ट्रांसफ़र, ये इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र RNA, ट्रांसफ़र RNA ये ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचाता है, ठीक ना, इसको ट्रांसफ़र RNA बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि RNA ये mRNA एमिनो एसिड की पहचान कर देता है तो उठा कर किसको देता है, tRNA को, और tRNA उठा कर कहाँ ले जाता है, इस RNA के पास, राइबोसोम RNA के पास, ठीक ना। मैसेंजर RNA क्या करता है कि एमिनो एसिड को देखेगा और उसको पकड़ लेगा, और अगर mRNA लेकर जाएगा यहाँ पर, अगर mRNA लेकर यहाँ जाएगा, ठीक है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा तब तक तो जो जहाँ पे वो था वहाँ से तो चला गया, तो उसके पास जितने एमिनो एसिड जाएंगे सब भाग जाएंगे, सब कहेंगे यहाँ तो mRNA है ही नहीं, हमें पकड़ेगा कौन, सब भाग जाएंगे, ठीक है। जब तक इधर 4 पकड़ेगा तब तक 10 भाग जाएंगे। तो ये ले जाता नहीं है, ये क्या करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है, पहचान करने के बाद उसको पकड़ के किसको दे देगा, tRNA को दे देता है। tRNA ये ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, RNA के पास जाता है, कहता है देखो ये इतना एमिनो एसिड पकड़ कर लाए हैं, इसको प्रोटीन बनाओ, तो RNA को दे देता है, ठीक ना। और ये RNA क्या करता है, उसको लिया रहता है और उसके बाद राइबोसोम जब बना देता है प्रोटीन, ठीक ना, प्रोटीन जैसे RNA राइबोसोम जब प्रोटीन बनाना शुरू करता है तो ये RNA क्या करता है कि एमिनो एसिड को उठा करके राइबोसोम को देता है, और राइबोसोम क्या करता है, एमिनो एसिड को प्रोटीन में चेंज कर देता है, ठीक ना। आप जानते हैं 10 एमिनो एसिड कहाँ से पाया जाता है, भोजन से, कहाँ से, भोजन से, और 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी से मिलता है, ठीक ना। और टोटल होगा कितना, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड को एक प्रोटीन बनता है, ठीक ना। 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। ये इसको बोला जाता है 10 एमिनो एसिड को, इसको बोला जाता है आवश्यक, आवश्यक, और इसको बोला जाता है अनावश्यक, अनावश्यक। कहने का मतलब जो एमिनो एसिड हमारा शरीर खुद बना रहा है उसकी क्या हो सकता है, हमारा शरीर जब चाहे तब बना दे, ठीक ना। तो इसको अनावश्यक बोला जाता है, और जो भोजन में मिलता है उसको क्या बोला जाता है, आवश्यक। जैसे आप कहीं दावत वावत में जाते हैं किसी शादी वगैरह में, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि हम एक ही चीज़ खाएंगे, है ना, कोई भी नहीं सोचता है। अगर
कई बार तो हम देखते हैं ऐसे लोगों को शादी विवाह में कि जाएंगे थाली लेकर के, ठीक ना, चावल थोड़ा सा रखेंगे, अगर मीट बना है तो मीट भी लेंगे, मछली बनाए तो मछली भी लेंगे, अंडा बनाए तो अंडा भी लेंगे, अगर मटन बनाए तो मटन भी लेंगे, सब ले करके थाली में इतना बड़ा रख करके दबा के लेके आएंगे, रखेंगे। और उसके बाद एक साइड में इतना ज़्यादा सलाद रखेंगे, उसके बाद खाएंगे। और खाने के बाद भी वो खुश नहीं होते हैं, फिर थोड़ा सा टहलते हैं, इधर उधर करके पेट में जो रहता है उसको बैठाते हैं, पेट में बैठा कर जब इतना खाली रहता है, इसको क्या करते हैं, जाते हैं तो पनीर वगैरह जो मिलता है उसको भर लेते हैं, चाहे मीठा आइसक्रीम वगैरह हुआ, चाहे और कुछ हुआ, जो कुछ मिला। उद्देश्य यही रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खा लो। शादी विवाह तो एक दिन होता है, एक दिन होगा तो भाई एक ही दिन खाना मिलेगा, तो उस दिन टूट करके खा लो, ठीक ना। भर लेते हैं सब, जब तक यहाँ तक भर ना जाए तब तक छोड़ते नहीं है, यहाँ तक भर जाए उंगली डाल कर चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक आ गया तब ठीक है, अब कोई बात नहीं, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं कि अब मन नहीं कर रहा खाने का, ठीक ना। ये नहीं कहेंगे कि आ गया है, सीमा पार हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ तक कर लेते हैं, ठीक ना। तो जब जैसे कहने का मतलब कि जब आप अच्छा भोजन करते हैं तो उसमें 10 एमिनो एसिड मिल जाता है। 10 एमिनो एसिड मिलेगा तो ये पहचान कर लेता है, mRNA पहचान करके उसको tRNA को दे देगा, और ये क्या करेगा, rRNA को दे देगा। rRNA क्या करेगा, प्रोटीन इसको देगा, राइबोसोम को देगा, और राइबोसोम 20 एमिनो एसिड ले करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक ना। हमारे प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक बनता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, ठीक ना। और ये आरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ तक खत्म, यही काम है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आरएनए तक ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में, ठीक ना, बाकी अगले वीडियो में चलते हैं, ठीक ना। चलिए नमस्कार।